क्योंकि चीन लगातार चालाकी कर रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है, पूर्वी लद्दाख की चोटियों पर हमारे सैनिकों का कब्जा है। बड़ी जानकारी, चीन अब एलएसी पर कोई नापाक हरकत नहीं कर सकेगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, भारतीय सेना को मिलेगा एडवांटेज। चीनी सेना पर नजर रखी जा रही है क्योंकि चीन की सेना ने अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मुंह की खानी पड़ेगी। कि बड़ी जानकारी, क्योंकि चोटियों पर, अहम चोटियों पर भारत का कब्जा है, भारतीय सैनिकों का कब्जा है, जिससे हड़पने की कोशिश चीन कर रहा था। लेकिन चीन को लगातार जवाब दिया जा रहा है। घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही थी लेकिन नाकाम कर दिया गया है हर उस घुसपैठ की कोशिश को जो गलवान पार्ट 2 को दोहराने की कोशिश कर रहा था। ममता, बिल्कुल, तो चोटियों पर कब्जा करे हुए हैं। चीन पर एलएसी पर कोई नापाक हरकत नहीं कर सके, इस पर पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। सुशांत राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चीन की तरफ से लगातार कोशिशें की गई लेकिन उसके बाद भी भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ निकाला है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? अगर बात की जाए इस समय पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख में, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिट फॉर टैट चालू किया गया है। जिस तरीके से चीनी सेना ने पहले हरकत की थी, अब भारतीय सेना भी उसी काम को अंजाम दे रही है। यानी कि लद्दाख की जितनी पोस्ट है वहां पर हमारे सैनिक लगातार कब्जा कर रहे हैं, जिसके चलते चाहे ब्लैक टॉप की बात करें, चाहे हेलमेट टॉप की बात करें, चाहे स्पांगुर लेक की बात करें, चाहे स्पांगुर गैप की बात करें, सारी जगह भारतीय सेना इस समय पहुंच चुकी है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो चीन बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, वो चीन भारत से लगातार बातचीत करने के लिए बात कर रहा है। हालांकि ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत पूरी तरीके से विफल हो गई। अब चीन ने एक नया प्रस्ताव भेजा है कि जो मास्को में चीनी रक्षा मंत्री और भारतीय रक्षा मंत्री हैं, वहां पर इन दोनों के बीच जो है वो बातचीत हो। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय रक्षा मंत्री इस बातचीत के प्रस्ताव पर सहमति जताते हैं या नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीनी ग्लोबल टाइम्स ने भारत की इकोनॉमी और तमाम चीजों को लेकर एक आर्टिकल लिखा है और बोला है कि चीन के साथ जिस तरीके से भारत का विवाद चल रहा है, भारत को एक भारी कीमत इसकी चुकानी होगी। खासकर जीडीपी को लेकर भी उसने तमाम तरह की बातें कही हैं। लेकिन इसमें एक बातचीत में एक चीज सीधे निकलकर सामने आती है। जैसे ही भारत ने ब्लैक टॉप पे, हेलमेट टॉप पे और स्पांगुर लेक और स्पांगुर गैप पर कब्जा किया है, उसके बाद से चीन के बातचीत करने का तरीका जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल हमारे सैनिकों के गन पॉइंट पे अब चीनी चौकियां हैं। जब अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो हम उसका माकूल जवाब दे सकते हैं। और चीन के जो सैन्य अधिकारी हैं, अब उनके माथे पर ये जो सिकन है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन निशान, चीन लगातार चालाकी कर रहा है और ये चालाकी उसकी रूस में भी देखने को मिल रही है क्योंकि रूस को अब वो चाहता है कि रूस उसके साथ आ जाए। और जिस तरीके से वो बातचीत कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि रूस लगातार भारत का साथ देता है। हालांकि रूस के चीन के साथ भी संबंध अच्छे हैं लेकिन वो चालाकी यहां पर भी कर रहा है और रूस को अपने साथ लाने की कोशिश लगातार कर रहा है। रूस के अंदर भी जब वो बातचीत के पटल की बात करता है कि आप बातचीत पर आइए, जिस तरीके से भारतीय सेना ने कार्रवाई की, अब उसके सुर बदले बदले तो लग रहे हैं लेकिन रूस को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही हैं। निशांत, आवाज मिल रही है आपको? तो निशांत को शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही। निशांत से हम जुड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे, जब निशांत से सवाल ले सकेंगे कि आखिर क्या कुछ रूस के अंदर भी इस वक्त चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस वक्त रूस में रक्षा मंत्री है। लेकिन बात करें अगर आर्मी चीफ की, तो आर्मी चीफ भी इस वक्त लद्दाख में है। पूरी परिस्थितियों का जायजा आर्मी चीफ नरवणे इस वक्त ले रहे हैं और चीन को लगातार दो टूक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दिया गया था जब वो लद्दाख पहुंचे थे। उसके बाद रक्षा मंत्री की तरफ से भी दुश्मन देशों को जवाब दिया गया था। और बात करें आर्मी चीफ की, तो आर्मी चीफ इस वक्त लद्दाख में ही है। और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं क्योंकि बात करें अगर लद्दाख की, तो लद्दाख में किस तरीके से हालात है। निशांत, आवाज मिल रही है आपको? जी हर्ष, अपना सवाल पूछे। रूस का मैं सवाल कर रहा था क्योंकि रूस को मनाने की कोशिश एक तरीके से कह लीजिए कि चीन कर रहा है और चालाकी वहां पर भी देखिए कि चीन चालाकी कर रहा है क्योंकि रूस सबसे अच्छा दोस्त भारत का भी है। हालांकि रूस दोस्त चीन का भी है। 1962 की जब स्थिति हुई थी तब उसने एक तरीका अपनाया था, लेकिन अब जब रूस को अपने अंडर में लाने की कोशिश चीन कर रहा है, कैसा आगे आने वाला वक्त देखने को मिलेगा क्योंकि रूस हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है और चीन यहां पर भी चालाकी कर रहा है।
देखिए, चीन फिलहाल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन में खुद को मजबूत दिखाने के लिए तमाम तरह की ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कि दुनिया की तरफ से उस पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। चीन अपने पुराने नक्शों को उठाकर, इतिहास के पुराने नक्शों को उठाकर तमाम देशों को परेशान कर रहा है। चाहे वर्मा की बात कर ली जाए, चाहे भारत की बात कर ली जाए, चाहे नेपाल की बात कर ली जाए, चाहे अन्य थाईलैंड की बात कर ली जाए, चाहे अन्य मुल्कों की बात कर ली जाए, बैंकॉक की बात कर ली जाए। चीन तमाम जगह अपने दावे ठोक रहा है और उसका कहना है कि इतिहास में जब ये क्षेत्र उसका था तो अब उसको दोबारा चाहिए, जो कि सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि या तो चीनी सेना जो पीएलए है या चीनी राष्ट्रपति जो है उनको कहीं मानसिक दिक्कत हो रही है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर भारत की भी सीमा अफगानिस्तान तक हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है, और कल को भारत अफगानिस्तान पर हक जताने लगे, चीन सीधे तौर पर वही हरकत कर रहा है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तमाम मुल्क हैं वो चीन को किसी भी तरीके से सहायता देने या उसके साथ खड़े होने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और रही बात रूस की, आइडियोलॉजिकल रूस चीन के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों देशों में कम्युनिस्ट सरकार है, लेकिन चीन की जिस तरीके की नापाक हरकतें हैं, पहले दुनिया को कोरोना जैसी महामारी देना, दूसरा इस तरीके की हरकत करना, तो जाहिर सी बात है कि रूस चीन के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। और एक तरफ एससीओ की बैठक चल रही है, उसमें सीधे तौर पर जो यूरेशिया के मुल्क हैं यहां पर शांति स्थापित करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, पर्यावरण पर चर्चा होनी है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री तमाम बैठकों का दौर चलेगा, तो ऐसे में उम्मीद कम है कि रूस वहां पर चीन का कोई भी पक्ष लेता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लेकिन चीन की चालाकी का जवाब मिलेगा, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि रूस में रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं और लद्दाख में आर्मी चीफ इस वक्त है, और लगातार बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट करें। लेकिन दुनिया में इस वक्त क्या कुछ